जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तभी तुमने मैना देवी को बताया कि ये हैं आपके दामाद भगवान शिव। तुम्हारी यह बातें सुनकर देवी मैना व्याकुल होकर बेहोश हो धरती पर गिर गई। उनके मुख से सिर्फ यही शब्द निकले, सबने मिलकर मुझे छल कपट से राजी किया है। मैं सबके आग्रह को मानकर बर्बाद हो गई। मैना के इस प्रकार बेहोश हो जाने पर उनकी अनेकों दासियां भागती हुई आ गईं। अनेकों प्रकार के उपाय करने के बाद धीरे धीरे मैना होश में आई। तब वे बड़ी दुखी थीं और रोए जा रही थी। उनका जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे रोते हुए अपने पुत्रों, पुत्री तथा अपने पति गिरिराज हिमालय सहित देव ऋषि नारद व सप्तऋषियों की निंदा करते हुए उन्हें कोस रही थी। मैना बोली, हे नारद मुनि, आपने ही हमारे घर आकर यह कहा था कि शिवा शिव का वरण करेंगी। तुम्हारी बातों को मानकर हम सब ने अपनी बेटी पार्वती को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वनों में भेज दिया। मेरी बेटी ने अपने तप द्वारा सभी को प्रसन्न कर दिया। उसने ऐसी तपस्या की जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है, परंतु उसकी इतनी पूजा आराधना का यह फल उसे मिला। हे भगवान, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? भला कौन मुझे असहनीय दुख से छुटकारा दिला सकता है? मैं तो किसी को अपना मुंह भी दिखाने योग्य नहीं रही। भला कोई देखो, वे दिव्य सप्तऋषि और उनकी वह धूर्त पत्नी अरुंधति कहाँ चली गई, जो मुझे समझाने आई थी, जिसने मुझे झूठ सच कह कहकर जबरदस्ती इस विवाह के लिए मेरी स्वीकृति ले ली थी। यदि वे मेरे सामने आ जाएं, तो मैं उन ऋषियों की दाढ़ी मूंछ नोच लूं। हाय, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यह कहकर देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तूने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया है? तूने यह क्या कार्य कर दिया जो तेरे माता पिता के लिए अत्यंत दुख का कारण बन गया है? इस प्रकार मैना पार्वती को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। वे कहने लगी, ना समझ, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिया है। सुंदर सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप किया है। अरे मूर्ख, गंगाजल जिसे कि सबसे पवित्र समझा जाता है, तूने उसे फेंककर कुएं के जल को पी लिया है। उजाले को पाने की चाह लेकर उसके स्तोत्र सूर्य को छोड़कर जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। चावल के भूसे को देखकर अच्छे चावलों को फेंक रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के यश का सर्वनाश करने की इच्छा कर ली है, तभी तो मंगलमयी विभूति को फेंककर घर में चिता की अमंगलमयी राख को लाना चाहती है। जानवरों के सिर मोर सिंह को त्याग कर सियार के पीछे पड़ रही है। पार्वती, तूने बड़ी भारी मूर्खता कर दी है। जो सूर्य, चंद्रमा, श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर, सर्वगुण संपन्न, परम ऐश्वर्य और वैभवों के स्वामी को छोड़कर दुष्ट नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के लिए रात दिन वनों में खाक छानती रही और घोर तपस्या करती रही। तुझे तेरी बुद्धि, तेरे रूप तथा तेरी सहायता करने वाले प्रत्येक उस मनुष्य को धिक्कार है जिसने तुझे गलत राह पर चलने की मदद की है। हमको भी धिक्कार है जो मैंने और तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी मैं धिक्कारती हूँ, जिन्होंने गलत उपदेश देकर मुझे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने मेरा घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है, मेरे कुल को सर्वनाश की कगार पर ले आए हैं। पार्वती, मैंने तुझे कितना समझाया, पर तू अपनी जिद पर अड़ी रही। पर अब और नहीं, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मैं तो अभी तुझे मार डालूंगी। तुझे जीवित रखने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। तुझे मारकर खुद भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी, भले ही मुझे नरक का भागी क्यों न बनना पड़े। मेरा दिल करता है मैं तेरा सिर काट दूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊं। यह कहकर देवी मैना एक बार फिर मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। तब उस समय उनकी ऐसी हालत को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। सबसे पहले मैं ब्रह्मा उनके पास पहुंचा। तब मुझे वहां देखकर नारद
तुमने कहा, देवी आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, शिव जी बहुत सुंदर हैं। अभी तुमने उनका सही स्वरूप देखा ही कहाँ है। अभी जो कुछ तुमने देखा है वह तो शिव जी की एक लीला मात्र है। देवी आप अपने क्रोध को त्याग दें और स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह का कार्य शुरू करें। इतना सुनना था कि मैना के क्रोध की अग्नि धधक उठी और वे बोली, दुष्ट नारद, यहाँ से इसी समय चला जा। तू दुष्टों का भी दुष्ट है और नीच है। तू मेरे सामने भूल कर भी मत आना। इसी समय यहाँ से निकल जा। मैं तो तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती। मैना के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र आदि देवता दौड़कर वहाँ से चले आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे तो सबको सुख देने वाले तथा सबको मनोवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।